अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। डर हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए। ज्यादा खाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात दर्दनाक हादसा हुआ। स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई। हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉक्टर ऋतु सक्सेना ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मृतकों में 11 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। 2 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक की मौत देर रात और हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी राहत के लिए स्टेशन पहुंच गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि पूरी टीम प्रभावितों की मदद में जुटी है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि शनिवार रात 9:55 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 15 पर भगदड़ की सूचना मिली थी। 4 गाड़ियों समेत स्टाफ को मौके पर भेजा गया। रेलवे पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने बताया है कि महज 15 से 20 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन पहले से लेट चल रही थी। इस बीच प्रयागराज जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का ऐलान किया गया। इसी दौरान भीड़ ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई और हादसा हो गया। जब तक स्थिति को काबू किया गया तब तक कई की जान चली गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हुआ। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि कल जब यह दुखद घटना घटी, उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14 से 15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये डर हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई? डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई नहीं है। बहुत गंदा स्थिति है। रेलवे पुलिस की बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं बता नहीं सकते। आपको रेलवे के बारे में बता नहीं सकते। सब चढ़ रहा था ना, कुंभ मेला के है ना मेला, वही सब चढ़ रहा हुआ। ऊपर से नीचे वही सब नष्ट हो गया। अच्छा, वही सब। पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? वो इंसान सब और चढ़ रहा था आदमी, पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 हाँ, से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। कुछ सफाई हो गई,
कुछ भी नहीं है यहाँ। वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल मातो। कहाँ से आते हैं? प्रयागराज जा रहे थे हम, तो दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं प्रयागराज जाने के लिए। टिकट ले रखी है, 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी, और इस स्टेज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहां पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था, तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला। और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के, और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए। आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं। ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा। इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। नॉर्मल हालत हो गए हैं। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर। तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति? यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था।